हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम WWE के मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन की फुल लाइफ स्टोरी जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रॉन स्ट्रोमन का WWE में करियर शुरू हुआ और व्हाइट फैमिली से बाहर निकलकर उन्होंने अकेले WWE में उनका नाम बनाया और कैसे 6 साल की मेहनत के बाद वो फाइनली रेसलमेनिया 36 में यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। दोस्तों, आज आपको ब्रॉन स्ट्रोमन से जुड़ी हर एक बात पता चलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन, जिनका असली नाम है एडम शेर, उनका जन्म 6 सितंबर 1983 में नॉर्थ कैरोलिना नाम के शहर में हुआ था। ब्रॉन स्ट्रोमन के पिता रिक शेर उनके जमाने के बहुत अच्छे इंडोर बेसबॉल प्लेयर थे और उनका इस खेल में बहुत ज्यादा नाम था। दोस्तों, ब्रॉन की एक छोटी बहन है जिनका नाम है हैना। स्ट्रोमन ने बैंडीज हाई स्कूल से उनकी पढ़ाई पूरी की है। ब्रॉन स्ट्रोमन की लंबाई उनके हाई स्कूल में बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। जब उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया था तो उनकी हाइट थी 5 फीट 8 इंच, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनकी हाइट 6 फीट 5 इंच हो गई। स्ट्रोमन ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन साल 2001 में पूरी की थी। साल 2003 में स्ट्रोमन ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज की 4 साल उन्होंने फुटबॉल खेलते हुए गुजार दिए और अपना खर्चा चलाने के लिए वो पार्ट टाइम मैकेनिक का काम करने लगे। दोस्तों, कॉलेज खत्म होने के बाद साल 2007 में स्ट्रोमन फुटबॉल में उनका करियर नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। ब्रॉन साल 2012 में वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन करने लगे और उन्होंने 4 मार्च 2012 को अर्नोल्ड एमेचर स्ट्रॉन्गमैन चैंपियनशिप जीती और कुछ साल ब्रॉन स्ट्रोमन ने इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप भी जीती। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन ने WWE के साथ साल 2013 में डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्हें ट्रेनिंग लेने के लिए WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में भेज दिया गया। वहां एडम शेर को नाम मिला ब्रॉन स्ट्रोमन का। साल 2014 में ब्रॉन स्ट्रोमन पहली बार WWE में नजर आए, लेकिन इस समय वो मॉन्स्टर नहीं थे। वो एडम रोज के पीछे खड़े रहने वाले एक मजाकिया कैरेक्टर में थे। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन ने NXT में उनका डेब्यू दिया 19 दिसंबर 2014 को और उनका पहला मैच हुआ चैट गेबल के साथ। स्ट्रोमन ने उनके पहले मैच में जीत हासिल की चैट गेबल को हराकर और इसके बाद उन्होंने NXT में कुछ और मैचेस में भी फाइट किए और NXT में ब्रॉन स्ट्रोमन को कोई भी नहीं हरा पाया। दोस्तों, 24 अगस्त 2015 को ब्रॉन स्ट्रोमन ने मंडे नाइट रॉ में उनका डेब्यू दिया और उन्होंने अटैक कर दिया रोमन रेक्स और डीन एम्ब्रोस पर और यहाँ से सबको ये पता लग गया कि स्ट्रोमन व्हाइट फैमिली के नए मेंबर हैं और वो WWE में हील कैरेक्टर के रूप में आए। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन का रॉ में पहली बार मैच हुआ 31 अगस्त 2015 को डीन एम्ब्रोस के खिलाफ नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में और उन्होंने डीन एम्ब्रोस को हरा दिया। ब्रॉन स्ट्रोमन का पहला पेपर-व्यू मैच हुआ 20 सितंबर को नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर-व्यू में और इस पेपर-व्यू में उन्होंने 6 मैन टैग टीम मैच में फाइट किया और क्रिस जेरिको को पिन करवा के ब्रॉन स्ट्रोमन और व्हाइट फैमिली मैच जीत गए। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन अभी व्हाइट फैमिली के साथ ही मैचेस में फाइट करते रहे और उन्होंने बहुत सारी टैग टीम्स को हराया भी। ब्रॉन ने 2016 के रॉयल रंबल में एंट्री की और उन्होंने इस रॉयल रंबल में 5 एलिमिनेशन किए, पर उन्हें ब्रॉक लेसनर ने बाहर कर दिया। लेकिन स्ट्रोमन फिर से रॉयल रंबल में घुस गए उनके लीडर ब्रे वाइट की मदद करने और पूरी व्हाइट फैमिली ने मिलकर ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल से बाहर कर दिया। दोस्तों, रेसलमेनिया 32 में ब्रॉन स्ट्रोमन ने उनका अपीयरेंस दिया, लेकिन इस रेसलमेनिया में उनका कोई भी मैच सेट नहीं था। बैटल ग्राउंड 2016 पेपर-व्यू में व्हाइट फैमिली का मैच हुआ द न्यू डे के साथ और व्हाइट फैमिली ये मैच जीत गए। दोस्तों, ब्रॉन अभी तक व्हाइट फैमिली का हिस्सा थे, लेकिन 2016 के ड्राफ्ट में ब्रॉन स्ट्रोमन मंडे नाइट रॉ में चले गए और ब्रे वाइट और एरिक रोवन स्मैकडाउन में चले गए। दोस्तों, यहाँ से ब्रॉन का WWE में सिंगल्स करियर शुरू हुआ। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन का लुक अब बदल गया था और स्ट्रोमन का पहला फ्यूड शुरू हुआ सैमी ज़ेन के साथ और 31 अक्टूबर को रॉ में सैमी ज़ेन को एलिमिनेट करके ब्रॉन बैटल रॉयल जीत गए और 2 जनवरी 2017 को उन्होंने सैमी ज़ेन को लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में भी हरा दिया। दोस्तों, अब स्ट्रोमन के रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे और ब्रॉन कभी तक किसी भी सुपरस्टार ने एक बार भी पिनफॉल नहीं करवाया था, लेकिन फास्टलेन 2017 में रोमन रेक्स ने ब्रॉन स्ट्रोमन का पहली बार पिन करवा लिया और ऐसे WWE में ब्रॉन स्ट्रोमन का अनडिफीटेड स्ट्रीक खत्म हुआ। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन अभी तक हील कैरेक्टर में थे, लेकिन TLC 2017 में उनके टैग टीम पार्टनर द मिज, सिजारो और शेमस ने मिलकर उन्हें कूड़े के ट्रक में फेंक दिया और यहाँ से स्ट्रोमन फेस बन गए। सर्वाइवर सीरीज 2017 में स्ट्रोमन रॉ की टीम में थे और उन्होंने और ट्रिपल एच ने मिलकर रॉ की टीम को जीत दिला दी और दोस्तों, मैच के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ने ट्रिपल एच पे भी अटैक कर दिया। एलिमिनेशन चेंबर 2018 में ब्रॉन स्ट्रोमन ने जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, फिन बैलर, द मिज और एलायस को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन चेंबर में नया रिकॉर्ड सेट कर दिया 5 एलिमिनेशन करने का। 12 मार्च को ब्रॉन स्ट्रोमन बैटल रॉयल जीत गए और वो
वो बन गए नंबर 1 कंटेंडर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 34 में। और क्योंकि रेसलमेनिया में ब्रॉन स्ट्रोमन का टैग टीम पार्टनर कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑडियंस में से एक बच्चे को चुनकर उनका टैग टीम पार्टनर बना लिया और स्ट्रोमन ने रेसलमेनिया 34 में टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। दोस्तों ये ब्रॉन स्ट्रोमन की WWE में पहली चैंपियनशिप थी, लेकिन अगले ही दिन के मंडे नाइट रॉ में उन दोनों ने चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी क्योंकि ब्रॉन के टैग टीम पार्टनर निकोलस बहुत कम उम्र के थे। दोस्तों 27 अप्रैल को सऊदी अरेबिया में ब्रॉन स्ट्रोमन ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल जीत गए और उन्होंने रोमन रेक्स के एलिमिनेशन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 13 एलिमिनेशन किए और मनी इन द बैंक पेपर-व्यू में उन्होंने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और इसलिए उन्हें नाम मिला मॉन्स्टर इन द बैंक का। दोस्तों ब्रॉन फिर से एक बार हील बन गए जब उन्होंने डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकिंटायर के साथ मिलकर रोमन रेक्स पर अटैक कर दिया और कुछ महीने तक वो हील ही बने रहे। पर जब रोमन रेक्स ने अनाउंस किया कि उन्हें लुकीमिया है और वो WWE छोड़कर जा रहे हैं, उसी रात मंडे नाइट रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमन फिर से फेस बन गए, जो कि वो अभी तक हैं। दोस्तों स्ट्रोमन ने रेसलमेनिया 35 में कॉलिन जोस्ट को एलिमिनेट करके आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल जीत लिया और उन्होंने फिर से रिकॉर्ड बना दिया 14 एलिमिनेशन करने का। साल 2019 में ब्रॉन ने सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर दूसरी बार रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली, पर वो सेथ को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। लेकिन उन्होंने स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने के बाद साल 2020 में शिंसुके नाकामुरा को हराकर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली और ये उनका पहला सिंगल्स टाइटल विन था WWE में। दोस्तों रेसलमेनिया 36 में रोमन रेक्स फाइट करने जा रहे थे बिल गोल्डबर्ग के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, पर रोमन ने कोरोना की वजह से फाइट करने से मना कर दिया और फिर रेसलमेनिया 36 में ब्रॉन स्ट्रोमन ने बिल गोल्डबर्ग से फाइट किया और बिल गोल्डबर्ग को 4 रनिंग पावर स्लैम देकर ब्रॉन स्ट्रोमन ने उनके करियर में पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। दोस्तों इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन का फ्यूड शुरू हुआ ब्रे वाइट के साथ और मनी इन द बैंक 2020 में ब्रे वाइट के माइंड गेम्स खेलने के बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमन ने उनका यूनिवर्सल टाइटल ब्रे वाइट को हराकर बचा लिया और उसके बाद बैकलैश 2020 में ब्रॉन स्ट्रोमन ने द मिज और जॉन मॉरिसन को 2-on-1 हैंडीकैप मैच में हराकर उनका यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर लिया। लेकिन दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स 2020 में जब उनका नॉन टाइटल मैच हुआ ब्रे वाइट के साथ तो वो हार गए और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन हील टर्न हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया है उनकी पुरानी दोस्त एलेक्सा ब्लिस पर। दोस्तों इस हफ्ते समर स्लैम पेपर-व्यू में ब्रॉन स्ट्रोमन उनका यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करेंगे द फिंड ब्रे वाइट से। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या ब्रॉन स्ट्रोमन उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप बचा पाएंगे या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन ने टैग टीम चैंपियनशिप 2 बार जीती है, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 1 बार और उन्होंने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट साल 2018 में जीता है और उसी साल WWE ने उन्हें मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया था और इस साल यानी कि 2020 में उन्होंने पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत ली है। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन की उम्र अभी 36 साल हो चुकी है और उनकी हाइट 6 फीट 8 इंच और उनका वेट 175 किलोग्राम है। साल 2019 में ब्रॉन स्ट्रोमन की WWE में सैलरी थी $1.2 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 9,12,93,060 रुपए। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन जिन्हें WWE में मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है, वो WWE के बाहर बहुत ही अच्छे मूड में रहते हैं और उन्हें हमेशा मस्ती करते हुए देखा गया है और ब्रॉन उनके फैंस का भी बहुत ख्याल रखते हैं और उनसे पब्लिक प्लेस में कोई फैन मिलता है तो वो उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं। दोस्तों WWE में भले ही वो मॉन्स्टर हैं, लेकिन WWE के बाहर ब्रॉन स्ट्रोमन नरम दिल इंसान है। दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन ने 2 फिल्मों में काम किया है और इंडियन टीवी शो 10 कदम में वो सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आ चुके हैं। WWE की वीडियो गेम में स्ट्रोमन पहली बार नजर आए थे साल 2017 में। तो दोस्तों ये थी ब्रॉन स्ट्रोमन की अब तक की लाइफ स्टोरी। अब आप भी कमेंट करके मुझे बताएं कि अगली लाइफ स्टोरी आप कौन सी WWE सुपरस्टार की सुनना पसंद करोगे। और दोस्तों अगर मुझे इस वीडियो में 2000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं जल्दी अगली लाइफ स्टोरी बना दूंगा। इसलिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।